कि एनसीईआरटी की किताबों को कैसे बेटर कवर करें और कितने टाइम में कवर करें। अब विषयों की बात करें कि कौन से विषय की एनसीईआरटी, तो दो विषय कंपलसरी हैं, इतिहास और भूगोल। इतिहास और भूगोल की नई और पुरानी दोनों एनसीईआरटी कवर करनी ही है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। फिर अगर आप चाहें तो क्लास 11 की, कक्षा 11वीं की पॉलिटी की एनसीईआरटी भी ले सकते हैं। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो सवाल यह है कि कितने समय में, सबसे दूसरा जो बड़ा सवाल है। मेरे पास एक एग्जाम्पल है क्लास 6 की पुरानी और नई, दोनों एनसीईआरटी मेरे पास है। ये नई एनसीईआरटी कहलाती है, जैसे देखना ये जो दिख रही है ये नई एनसीईआरटी है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो क्लास 6 में भूगोल की ये जो एनसीईआरटी है सामाजिक विज्ञान के नाम से आएगी, पृथ्वी हमारा आवास। अगर हम बात करें इस पुरानी एनसीईआरटी में टोटल 58 पेजेस है, हम मान के चलते हैं कि 60 पेज है, 60 पेज है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, नई एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो कोई भी विद्यार्थी अगर 60 पेज की एनसीईआरटी है, 60 पेज की एनसीईआरटी है, तो वहां लिख दिया करिए बड़े अक्षरों में 6 घंटे की एनसीईआरटी है वो। तो इन 60 पेजेस में मान लेते हैं मैंने भूगोल के नाम से कॉपी बनाई है और मेरी उस कॉपी में पहले पृष्ठ पर मैंने लिखा है भूगोल एनसीईआरटी, क्योंकि बिना नोट्स के तो मैं यूपीएससी में आगे बढ़ता ही नहीं हूं। इन 60 पेज को अगर आप कवर करेंगे तो बड़े मुश्किल से ये पूरे 60 पेज आपकी कॉपी में 5 पेज में कन्वर्ट होंगे, 6 पेज में कन्वर्ट होंगे। मान लो कि कोई एनसीईआरटी, नोट्स बनाने का मतलब सिखा रहा हूं एनसीईआरटी का, मान लो पूरा का पूरा पेज इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा पेज इंपॉर्टेंट है, तो मैं पेज फाड़ देता हूं, क्योंकि मेरा किताबों के प्रति सम्मान पढ़ने से होता है। मैं ये मानता हूं किताब के फटने, उस पर लिखने से किताब खराब नहीं होती। और मैं जब एक बार पढ़ रहा हूं तो अब मैं दूसरी बार उसे नहीं पढ़ूंगा, बस एक बार करने का मतलब हुआ कि पूरा ढांचा तैयार कर दिया मैंने। अगर मान लो कि मुझे किसी पेज में मुझे पूरा पेज लगता है कि इंपॉर्टेंट है, तो मैं पूरा पेज फाड़ दूंगा और वो मेरी कॉपी में वही चिपका दूंगा। या अगर आपसे फाड़ने में तकलीफ हो रही है, जैसे कुछ लोग होते बहुत प्रेम करते हैं किताबों से, फाड़ने में तकलीफ हो तो नोट्स कैसे बनाने हैं। मान लो कि दूसरा पेज आपको उसमें 2 लाइनें अच्छी लगी, बस वो 2 लाइनें लिख दो और पूरा क्रॉस लगा दो कि इस टॉपिक में, इस पेज में इन 2 लाइनों के अलावा कोई महत्वपूर्ण नहीं है जो लिख दिया आपने। फिर तीसरे पेज पर आए, वहां 2 लाइनें मिली। चौथे पेज पर आपको लगा कि पूरा पेज इंपॉर्टेंट है, तो आप लिख दीजिए वहां पर पूरा पेज इंपॉर्टेंट है, पूरा पेज इंपॉर्टेंट है। 6 घंटे में एनसीईआरटी कक्षा 6वीं की किताब कवर होनी चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कक्षा 11वीं की किताब 200 पेज की है, 250 पेज की है, तो इसका मतलब वो 25 घंटे की किताब है। 1 घंटे में 10 प्रश्न पढ़े ही जाने चाहिए। मान लो कि अगर आपको ये ज्यादा लगे तो आप इसमें 1-2 घंटे प्लस माइनस कर दीजिएगा, कम लगे तो आप उसे घटा दीजिएगा, पर एवरेजन मैं ये मान के चलता हूं कि नई एनसीईआरटी में 10 पन्नों को हम 1 घंटे में पढ़ सकते हैं। पढ़ने के साथ साथ नोट्स भी बनाते चलना है। 6 घंटे में कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी नोट सहित रेडी और उसे साइड में रख दीजिए। ये केवल एक कॉपी जो 200 पेज की होगी, ये मेरे एनसीईआरटी का वो कंटेंट है जो मुझे ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा मदद कर। इम्पॉसिबल है कि इस कार्य के बाद पीटी में आपको कोई तकलीफ आ जाए। मेरा रिकॉर्ड है, मैंने पहली बार में पूरी एनसीईआरटी कवर की है, लगभग केवल और केवल मैं कह सकता हूं 82 डेज में। आप अपना रिकॉर्ड बनाइए, 75 डेज में कवर करके दिखा दीजिए पूरी एनसीईआरटी पूरी ताकत से। कोई दूसरा पढ़ता ही नहीं मैं, फिर जब एनसीईआरटी तो केवल एनसीईआरटी पूरी लगे दिन रात एनसीईआरटी 82 डेज में क्लास 6 to 12 तक नई पुरानी सब एनसीईआरटी। भूगोल और हिस्ट्री तो कंपलसरी थी, बाकी सेलेक्टिव एनसीईआरटी ले ली। बहुत बड़ा परिणाम लेकर आ जाओगे आप लोग, मैं दावा कर रहा हूं बहुत बड़ा परिणाम लेकर आओगे अगर केवल इन एनसीईआरटी की स्ट्रेटजी को पूरा कर लो। इस तरीके से
साइड में रख दो, सारी रेफरेंस की किताबें साइड में रख दो, तो भी मैं गारंटी ले रहा हूं कि पीटी में कभी तकलीफ नहीं आएगी, कभी तकलीफ नहीं आएगी। यूपीएससी में तो नहीं आएगी, कुछ गंदे पीसीएस वालों को छोड़ दो, लेकिन यूपीएससी में तो तकलीफ नहीं आएगी। इसलिए आदत डालिए। अगर एनसीईआरटी आपने कवर कर लिया तो यकीन मानिए कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो ये हमारी एनसीईआरटी को कैसे इफेक्टिवली कवर करें, कैसे पूरा करें, उस पर एक शॉर्ट वीडियो था। इसे सच में जरूर फॉलो करिएगा। हम नेक्स्ट में इसी टाइप की किन्हीं बातों पर फिर चर्चा करेंगे। आप कमेंट्स करके बताते चला करिए कि कौन से विषय को आप अनफॉर्मल बातों देखना चाहते हैं। कमेंट्स करते चलिएगा, लाइक करते चलिए, शेयर जरूर करिएगा। बाय, गुड डे।